वेलकम है आप आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हम डे बाय डे सीख रहे हैं अपने आप को, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, सेल्फ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं बाय मेंटली। और वैसे ही हमने कल सीखा था कि जीत के लिए सकारात्मक सोच का सही होना और सकारात्मक होना क्यों ज्यादा जरूरी है, और क्या लोगों ने आजकल मतलब इन चीजों को सीख रहे हैं, क्यों इन चीजों की वजह से लोग सक्सेस हो रहे हैं, व्हाट्सएप मतलब क्या चीज ऐसी है जो जीवन में हमें सही दिशा में लेकर के जाती है। और मोस्टली बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के हम लगे रहते हैं कि वास्तव में क्या होता जा रहा है ना। और हम आज सीखेंगे पावर ऑफ रिलेशन, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मोस्टली ऐसे बातें हम उनके लिए करते रहते हैं जिन बातों का कोई खास लेना देना नहीं होता, और उनका अगर कोई बात, अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो उनका क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ रहता है जिसकी वजह से हम उनसे अपना मनमुटाव कर लेते हैं, उनसे हम दूर होते चले जाते हैं, राइट। तो अगर हमारे लिए कोई भी परिवार का या कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड या कोई और अन्य व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी निगेटिव बोलता है या हमें कोई भी चीज पुश करता है कि ये आप नहीं कर सकते, या उस तरह से आप, ये आपके बस की काम नहीं है, ये आपके लायक काम नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना। तो वो मोस्टली हमारे लिए बहुत शानदार काम करते हैं, यानी कि हमें पुश करते हैं उस चीज को काम करने के लिए। और हम अगर उनकी बातों में उलझ करके हम बैठ जाते हैं कि हाँ, मैं वास्तव में वो सही कह रहा था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो हम रुक जाते हैं। और अगर उसकी बात को हम अपने लिए पॉजिटिव लें, बेशक वो हमारे लिए निगेटिव बोल रहा है, लेकिन हम उसको पॉजिटिवली लें तो हम उस काम को कर सकते हैं। और उसकी जो निगेटिव थिंकिंग हमारे लिए थी, हम उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें देखी होंगी आम जिंदगी में। जैसे मान लीजिए एक शहर से एक बच्चा रोजाना किसी काम के लिए, वो डेली या एजुकेशन के लिए तैयारी करने के लिए, कोई भी ऐसा वो अपने जो उसका काम है या उसका जो भी लाइफ को लेकर के डिसीजन चल रहे हैं, लाइफ को लेकर के जो भी वो प्लानिंग कर रहा है, वो डेली अपने घर से निकलता है और शाम को वापस आता है, सुबह निकलता है शाम को वापस आता है। और उसको ये गतिविधि करते हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं, राइट। जब 4 से 5 साल हो चुके हैं तो जो समाज के लोग हैं वो बोलते हैं कहाँ जाता है ना। तो वो आपस में बातें करते हैं तो कहते हैं इसका तो यही काम है, इसको कोई काम थोड़ी ना है, तो रोज सुबह जाता है शाम को आ जाता है, सुबह जाता है शाम को आ जाता है। लेकिन जैसे ही एक समय निकलता है और उसके बाद जब वो सक्सेस हो जाता है, वही इंसान बोलते हैं देखो मैंने कहा था ना, ये रोज जाता था रोज आता था, अपनी मेहनत में लगा रहा और एक दिन ये सक्सेस हो गया, है ना। वो क्योंकि शब्द हमारे हिसाब से नहीं, शब्द समय के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे भी हम काम करते हैं, जिस तरीके से हम काम करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हमारे हिसाब से हमारे अनुकूल हमारे लिए शब्द हो जाते हैं, राइट। तो इंसान हर वो चीज हमारे लिए करता है जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, और हम उन चीजों को निगेटिव समझ लेते हैं, या उन चीजों को हम उनसे मतलब हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। और हमेशा उन चीजों को माइंड में रखना चाहिए कि हाँ यस, ये लोग कह रहे थे, उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं इसको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से क्यों जाता हूँ। जैसे बात कीजिए, अगर एक गांव की एक कहानी, एक गांव में बहुत सारे बच्चे छुट्टियों में पहाड़ की चोटी के आसपास खेल रहे थे। तो वहाँ वो उसके ऊपर चढ़ने का काफी प्रयास कर रहे थे, और उसको गांव वाले बोल रहे थे कि इस पे मत चढ़ो, बारिश हुई है, पत्थर चिकने हो रहे हैं, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उसमें से कुछ बच्चे उनकी बात कर को मान करके रुक गए, लेकिन उनमें से एक बच्चा चलता रहा, और वो एक दिन उस मतलब चलता रहा और फिसलता भी रहा, चलता रहा, और वो उसकी पहाड़ की चोटी पर वो पहुंच गया। तो मतलब उन पावरफुल वर्ड्स की वजह से उसको लग रहा था कि यस, ये मुझे पुश कर रहे हैं। और जब वो बच्चा नीचे उतर के आया, उससे बोला कि तुझे सुनाई नहीं दिया था क्या, ये लोग समझ गए लेकिन तू नहीं समझ पाया। बोले चोट लगी देख तेरे, ये हुआ वो हुआ ना। तो जब बच्चा नीचे आया तो उसने उसने कहा कि आप क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं आता, है ना। तो बच्चा बहरा था, यानी कि उसको उनकी नेगेटिव बातें सुनाई नहीं दे रही थी, और वो अपने काम में लगातार लगा हुआ था। वैसे ही समाज के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उन चीजों को मत देखिएगा, बस अपने फायदे की चीजें अपने आप अवलोकन कीजिएगा, वास्तव में मेरे फायदे के लिए कौन सी चीज है। तो उन चीजों को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत शानदार हो जाता है। और ये कहानी हमारी हमेशा जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारी कहानियां बन रही हैं, और हमारी कहानियां ही दूसरे लोगों को प्रेरणा देती है। जैसे हम आज दूसरे लोगों की कहानियों को सुन करके पढ़ करके हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चों के कोर्सेज में आपने देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी पुराने महापुरुषों की ऐसी कहानियां जिनको पढ़ के हम अपने जीवन को सकारात्मक तरफ हम लेकर के जाते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद, एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसके पास से निकल रहे थे, तो हम वहां उन्होंने एक मजदूर से पूछा भाई ये क्या कर रहे हो।
तो उस मजदूर ने कहा, अपने कर्मों का बोझा ढो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, आपको दिखता नहीं है क्या, है ना। फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने दूसरे मजदूर से पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ इस मंदिर में, कुछ मैं अच्छा कर पाऊँ, मैं इसके लिए कुछ मतलब ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ अ, हूँ। तो और मैं इसमें अपना इस निर्माण में अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ या कुछ ना कुछ ऐड कर पा रहा हूँ। सो दैट एक ही काम में अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं, उस काम को आप बोझे की तरह कर रहे हैं, उस काम को आप आनंद के साथ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारी सोच के अनुसार, है ना। तो वैसे ही अपने काम से हमेशा प्यार करना चाहिए, और उन लोगों से जो हमारे बारे में निगेटिव बोलते हैं, जो हमारे लिए मतलब अभी हमें लग रहा है कि हमारे लिए गलत सोचते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा, आप कहाँ फंस गए, आप ये क्यों कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए, आपको तो कुछ और करना चाहिए था। तो हमें उस चीज को करके दिखाना है ना, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज एक दिन में नहीं आती। बड़ी चीज बड़ा समय चाहती है, बड़ी सफलता बड़ा समय चाहती है, बड़ी सफलता बड़ी बड़ी असफलताएं, यानी बहुत ज्यादा असफलताओं के बाद सफलता आती है। और जब हम उसको रेगुलर करते रहते हैं, जैसे हमारा बच्चा स्कूल जाता है, वो एक दिन में ट्वेल्थ नहीं कर लेता, एक दिन में वो अपना मास्टर्स नहीं कर लेता, एक दिन में वो मेडिकल डिग्री नहीं कर लेता, एक दिन में वो उन चीजों को अचीव नहीं कर लेता, उसको भी बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड टाइम उसमें इन्वेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से वो एक दिन अपने सक्सेसफुल पॉइंट तक वो पहुंच जाता है। क्योंकि आपकी सोच आपके आचरण को प्रभावित करती है। जैसा हमारी सोच होती है वैसे ही हमारा आचरण बनता है, वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसे ही हमारा एटीट्यूड क्रिएट होता है, वैसे ही हमारा बिहेवियर क्रिएट होता है। वैसे ही हम समाज में परिवार में उसी के हिसाब से, अपने आचरण के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से ही हम बिलोंग्स करते हैं, और अपनी फैमिली में उतने ही अच्छे से हम रहते हैं जिस तरीके का हमारा आचरण होता है, राइट। तो जीवन में आपको नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करता है। जीत के लिए हमेशा सकारात्मक सोच हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम अपनी सफलताएं या जो भी हम सपने या गोल्स के बारे में हम सोच रहे हैं और उन चीजों को हम अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं, तो हमेशा हमें, इंग्लिश में एक लाइन है ना, क्या, वी मस्ट नॉट शेयर योर ड्रीम्स विद नेगेटिव पीपल्स, है ना। हमें अपने कभी भी ड्रीम्स और कभी अपने गोल्स, अपने सोच को हमें कभी भी निगेटिव लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। भले ही वो हमें पुश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कभी शेयर नहीं करना चाहिए। नॉर फीड योर ड्रीम्स विद निगेटिव थॉट्स, है ना। कभी भी अपने लिए निगेटिव थॉट्स या इस तरह के अपने किसी ऐसे रिलेटिव से शेयर नहीं करनी चाहिए जो आपके बारे में कुछ निगेटिवली बोलता है। क्योंकि जिस दिन आप कर दोगे, आपका समय बोलेगा, है ना। समय आपका सब कुछ दिखा देगा। तो उसी हिसाब से अपने जीवन को हमें लेकर चलना चाहिए, अर्थात अपने सपनों को, हिंदी में बताया कि अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए, और ना ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य लाने दें। यानी कि ना तो विचारों को अपने सपनों के बीच लाने दें, अपने गोल्स के बीच लाने दें, ना ही अपने गोल्स को नकारात्मक लोगों के साथ कभी बांटना चाहिए। क्योंकि वही लोग हैं जो हमें आगे सफल होते हुए देखना चाहते हैं। अगर वो हमें आज किसी तरह से हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं, वो आज हमें निगेटिव लग रहा है, लेकिन वो भी समय के अकॉर्डिंग हमारे लिए सही बोल रहे हैं। सबसे अच्छे साथी वही होते हैं जो झूठी तारीफ करते हैं, वो हमारे सच्चे साथी नहीं होते, है ना। जो आज हमारे बारे में हमारी चिंता करके हमारे लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, आपको ये करना चाहिए था, तो वो हमारे सच्चे साथी है। तो उनको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। और वो जो आप करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आप अचीव करना चाहते हैं, जो रास्ता आपने सफलता का चुना है, उस पर रेगुलर, डे बाय डे, है ना, कंसिस्टेंसी उस पर काम करते रहिएगा, एक दिन सफलता मिलेगी। और वही बोलेंगे आपको, देखो मैंने कहा था ना, आपने कर दिया। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने आपको उन चीजों में लगाए रखना है जिनकी वजह से हमारे जीवन में आते हैं। जैसे भगवान राम के बारे में भी आपने सुना होगा, उनको उनकी माँ की वजह से वनवास हुआ, उन्होंने उनको वन में भेजा, राइट। और जब वो वहां से लौट करके आए, तो उन्होंने अपनी उसी माँ को धन्यवाद बोला जिसकी वजह से वो वनवास गए। बोले, उसने उन्होंने कहा कि आपने बेटा, मुझे क्यों आप थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं। बोले, माँ आपकी वजह से ही मैं एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बन पाया, वरना इस राज्य में रह जाता या राजा बन करके ही चला जाता, लोग मुझे क्या जानते। क्योंकि वन से आने के बाद उनको पुरुषोत्तम के रूप से जाना गया, और वो वन अगर घर रहते तो वो राजा का बेटा ही राजा कहलाता, और उसी के नाम से वो जाने जाते, राइट। तो जो भी जीवन में किसी की वजह से भी कुछ भी अप एंड डाउन कुछ भी ऐसा आता है, तो उसको हमेशा हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। किसी से कभी भी उस चीज को लेकर के हमें झगड़ना नहीं चाहिए। अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, अपना जो भी सक्सेस है, जो भी आपके माइंड में आज चल रहा है, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कैसा दिखना चाहते हैं, वो सब आपकी सोच पे निर्भर करता है कि वास्तव में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मोस्टली दूसरे लोगों की सोच में उलझ करके लोग रह जाते हैं कि ये क्या बोलेगा, अगर मैं ये करूंगा तो ये क्या बोलेगा, राइट।
तो इस तरह से हमेशा अपने आप को, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे कलीग्स हैं या नाइबर्स हैं, उनको हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, भले ही वो आज किसी भी तरह की वाइब्रेशन हमारे लिए रखते हैं। और वास्तव में ये आपको उस दिन पता चलेगा कि हाँ, इसके दर्द की वजह से आज मैं सक्सेस हूँ, इसके पिन करने की वजह से आज मैं सक्सेस हुआ, है ना। तो उन चीजों को हमेशा थैंक यू बोलेगा, उन इंसानों को जिनकी वजह से आज आप अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और हम